जब सैयदा पाक ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा ना, तो सबसे पहले अफजलुल बशरी बादल अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आए। आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर खामोश रहे और मुस्कुरा कर के फरमाया, अबू बकर, मुझे वही का इंतजार है। अल्लाह क्या कह रहा है इस मामले में, मैं इंतजार में हूँ। वही आएगी ना तब मैं फातिमा का निकाह करूंगा। उसके बाद ना आप चले गए, आपने हजरत उमर फारूक आजम से कहा, उमर तुम जाकर के देखो, इसलिए कि शहंशाह कौनैन की बेटी अगर निकाह में आ जाए फिर तो मुकद्दर ही बुलंद हो जाए। हजरत फारूक आजम गए, जाने के बाद जानो अदब तय किया, बैठे हैं खामोशी से। मेरे हुजूर ने फरमाया, उमर कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह, फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। फिर मेरे हुजूर ने यही फरमाया कि मुझे वही का इंतजार है, वही का इंतजार है। अल्लाह का हुक्म जिसके लिए हो जाएगा ना, मैं उससे अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि हुजूर ने मेरे लिए भी हाँ नहीं कहा, हजरत उमर के लिए भी हाँ नहीं कहा। अब ये दोनों दोस्त इकट्ठा हुए ना, इकट्ठा होने के बाद इन्होंने कहा, चलो रुख करते हैं मौलाए कायनात की तरफ। कहा चलो रुख करते हैं हजरत अली की तरफ। उनसे जाकर के कहते हैं कि जाओ तुम भी जाकर के मांग लो मुस्तफा की शहजादी का हाथ। हजरत अबू बकर कहते हैं, उस वक्त मौलाई कायनात अपने ऊंट को नखलिस्तान में पानी पिला रहे थे। ये दोनों अफराद गए और जाने के बाद कहने लगे, अली का जी बताएं भाई अबू बकर, भाई उमर, किस लिए आना हुआ, कैसी परेशानी आपने उठाई? कहने लगे, अली कुछ कहना चाहते हैं। का बताओ ना क्या कहना चाहते हो? कहने लगे, मैं भी, हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं भी हुजूर की बारगाह में गया था फातिमा का हाथ मांगने के लिए, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर भी गए थे, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा तुम्हारा इंतजार फरमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, चलो आप मांग के देखो ना हजरत फातिमा का हाथ। हजरत अली कहते हैं, अबू बकर कैसी बात करते हो, मेरे पास तो एक ही जोड़ कपड़े हैं, एक के अलावा कोई दूसरा मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, गुर्बत में जिंदगी मेरी बसर हो रही है, फिर मैं शहंशाह कौनैन की बेटी का हाथ किस मुंह से जाकर के मांगू? मेरे हुजूर ने शुरू से अब तक की परवरिश की हुई है, मैं कैसे जाकर के मांग सकता हूँ? हजरत अबू बकर ने कहा, नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, हम भी साथ चलेंगे तुम्हारे, जरा चल करके हाथ मांग करके तो देखो ना। जब हजरत अली को बहुत समझाया हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, अब जो हजरत अबू बकर उमर को अली से लड़ाना चाहते हैं वो भी जालिम यहाँ पर आंखें खोल करके पड़े ना तो मिलेगा। ये तो वे थे जो एक दूसरे की तरफ रुख किया करते थे, ये सीने पीट पीट करके क्यों मरे जाते हैं? हजरत अबू बकर कहते नहीं अली चलो देखो तो सही, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, अगर के मांगो। अगर मुस्तफा हाँ कहते हैं तब तो ठीक है, अगर मुस्तफा ने मना किया तो वापस लौट आना। हजरत अली को बहुत समझाया, हजरत अली कहते हैं चलो मैं चलता हूँ। उस वक्त मेरे मुस्तफा हजरत उम्मे सलमा के मकान पर तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उम्मे सलमा के मकान पर मेरे हुजूर आराम फरमा रखे हैं। हजरत मौलाए कायनात से फरमाने लगे, दोनों शेखैन कहने लगे, जाओ मुस्तफा के दरवाजे पर कुंडी पर दस्तखत दो, दरवाजे पर दस्तखत दो। दस्तक देने के बाद हुजूर अंदर से आएंगे, उनसे इजाजत तलब कर लेना। हजरत मौलाए कायनात चल रहे हैं लेकिन कदम बड़े आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रख रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात दिल में सोच रहे हैं, कहीं मेरे हुजूर कुछ कहना दे, कहीं मेरे हुजूर कुछ फरमा ना दे। लेकिन चले गए हजरत उम्मे सलमा के मकान की तरफ। अब जैसे ही मौलाए कायनात ने दरवाजे पर दस्तक दिया, हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है? अब मेरे मुस्तफा ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे। जब हजरत अली ने दरवाजे पर दस्तक दिया था, मेरे हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा पूछती हो दरवाजे पर कौन है? इस वक्त दरवाजे पर वो खड़ा हुआ है जो अल्लाह को रसूल से राजी है और अल्लाह को रसूल ज़ात से भी राजी है। वो खड़ा हुआ है जिससे अल्लाह और रसूल राजी हैं। मेरे आका आए ना दरवाजे पर, खोला, कहने लगे, अली बताओ क्यों आना हुआ, आओ अंदर आओ। बातचीत हुई आका और गुलाम के दरमियान में। बातें होने के बाद मुस्तफ़ा ने बैठाया, कहा, अली किस लिए आना हुआ? मौलाई कायनात शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, नजरें नीचे हैं, सर नीचे झुका हुआ है हजरत अली का। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली तुम बताते हो या मैं बता दूं? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे
करोड़ों दुरूद का। अली तुम बताते हो या मैं बता दूं? कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप बता दें तो फिर बहुत अच्छा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अली फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? इन देवबंद वालों को भी बताओ ना, यहाँ तो मौलाए कायनात ने जबान खोली ही नहीं थी, अब हुजूर को कैसे पता चला? आपका दावा है कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया, कैसे पता चला? हम इसीलिए कहते हैं ना, हुजूर को अल्लाह ने अपनी अता से इल्म गैब दिया हुआ था, तभी मुस्तफा को पता चला। मेरे आका फरमाते अली फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? कहा जी या रसूल अल्लाह। गर्दन हिलाई हजरत अली ने, इधर हजरत जिब्रील वही लेकर के आ गए कि सलाम अर्ज किया और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह यही चाहता है कि फातिमा का निकाह अली के साथ आप फरमा दें, अली के साथ आप फरमाएं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ठीक है। अब मुस्तफ़ा वहां से उठे ना, उठने के बाद सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा के पास गए। उस वक्त सैयदा खातून जन्नत आटा गूंद रही थी, समझ रहे हैं ना, आटा रोटी बनाने के लिए आटे गूंद रही थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गए ना, बेटी फातिमा क्या कर रही हो? बाबा जी आटा गूंद रही हो, मेरे हाथ की रोटी आपको बड़ी पसंद है, क्या रोटी खाने के लिए आए हैं? बस थोड़ी देर बैठे, मैं रोटी बना करके लेकर के आती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा रोटी को छोड़ो, जरा कुछ जरूरी बात करना है। बाबा जी क्या बात करना? जी कैसी बात करते हैं आप? मुझसे इजाजत लेने के लिए आए हुए हैं, जिसमें आपकी रजा है उसमें मेरी रजा है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हुजूर की बारगाह में जब मौलाए कायनात आए थे निकाह का पैगाम देने के लिए, तो मेरे हुजूर ने रुक किया था हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ, मियाँ आज हम भी अपने बच्चों के रिश्ते किया करते हैं, क्या हम अपनी बेटियों से पूछते हैं बेटी तेरा रिश्ता वहां से करने वाला हो, क्या तेरी मर्जी है कि नहीं है? बेटों से हम बार बार पूछा करते हैं बेटे बता क्या वहां से करेगा, लेकिन वो तो कह भी देता कि तुम्हारी क्या मजाल हो गई, मैं वहां से नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों हमने बेटियों पर जुल्म ऐसे किया, हम बेटियों से एक बार भी नहीं पूछते हैं बेटी वहां से निकाह हो रखा है, तेरा वहां से रिश्ता तय करने वाला हो, क्या तेरी मर्जी है कि नहीं है? क्यों बेटी के अंदर क्या दिल नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ दिल तो होता है, फिर मैं वही कहूंगा जब दिल होता है, जब जिंदगी उन्हें गुजारनी है तो फिर उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? बेटों से तो माँ को भेज भेज करके पूछा जाता है जाओ मेरे बेटे से पूछ करके आओ, इसलिए नहीं पूछा जाता है। बेटा तो मना भी कर देता है मुझे वहां से नहीं करनी है, लेकिन ये बेटियां होती हैं जो मुस्कुरा करके कह देती हैं जिसमें मेरे बाप की रजा है उसी में मेरी रजा है। अल्लाह को अकबर। हमारे यहाँ तो मामला ये तक पेश आया, बीए पास लड़की थी, बीए तक पढ़ी हुई थी, लेकिन उसका निकाह जिस लड़के से हो रखा था ना, जब मौलाना साहब उससे इजाजत उसको कलमा शरीफ पढ़ाने के लिए बैठे ना, उससे कहने लगे बेटे कलमा पढ़ो, तो एक उसके साथ में जो आया था उसने इशारा करके कहा हजरत ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है। उधर बीए पास लड़की थी, इधर ये गूंगा था। मौलाना की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे इसके बाप ने क्या देखा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी, पैसे वाला बड़ा था, जायदाद बड़ी थी, जमीन बहुत आ रखी थी हिस्से में। जब मौलाना गए ना लड़की के पास और जाने के बाद कहने लगे बेटी इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ, क्या निकाह पढ़ाने की इजाजत देती है? उसने कहा हाँ मैं देती हूँ। अब मौलाना कहने लगे बेटी ये बता दे क्या तुझे इस बात का इल्म है तेरा जिससे निकाह हो रखा है वो शख्स गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, हाले दिल तुझे बयान नहीं कर सकता है, तुझसे कुछ कह नहीं सकता है, जब भी बात करेगा इशारों की जबान में बात करेगा। इस बेटी की चीख निकली थी उसकी और कह रही थी हाँ हजरत जी मुझे मालूम है जिससे मेरा निकाह होने वाला है वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है। क्या बेटी फिर क्यों तू निकाह कर रही है? तो बेटी कह रही थी लोगों मैंने कहा था बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, बेटियां बाप की इज्जत पर अपनी जान को कुर्बान कर देती है। वो कह रही थी हजरत बस बात इतनी सी है, मैंने तो मना नहीं किया था, लेकिन जब मेरे बाप ने ना रिश्ता तय कर दिया उसके बाद मुझे बताया गया कि बेटा गूंगा है, जिसने निकाह हो रखा है वो शख्स बोल नहीं सकता है। अगर मैं अब मना करती तो मेरे बाप चार आदमियों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, उसकी इज्जत का तमाशा बन जाता। ये बेटियां होती हैं साहब जो अपनी जानों की कीमत बाप की इज्जत पर लगा देती हैं। उसने कहा था हजरत मैं अपनी जिंदगी तो जैसे जैसे काट सकती हूँ, लेकिन मेरे बाप की इज्जत पर अगर कोई आ जाए तो ये उसकी बेटी गवारा नहीं कर सकती है। ये बेटियां होती हैं। क्या हम जुल्म नहीं कर रहे आज के वक्त में? बेटों से बार बार पूछते हैं है तेरी इजाजत, लेकिन बेटियों से नहीं पूछा जाता। ये हमारे माशरे की दर्द भरी कहानी है साहब, नहीं पूछा जाता। हालांकि हुजूर ने फातिमा से पूछ करके बताया लोगों पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए जिंदगी बेटी को गुजारनी है ना,
ना कि उसके बाप को गुजारनी है, इसलिए ख्याल रखो इस बात का। पैगाम दिया था मेरे हुजूर ने, बात चल रही थी, मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा तैयार हो निकाह के लिए। नजरें नीची हैं, अब्बा हुजूर आपने जो कह दिया बस वही तो फातिमा का इरादा है, का वही फातिमा का इरादा। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से पलटे हैं ना, हजरत मौलाई कायनात के पास आए। आने के बाद कहने लगे अली इस वक्त तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है, क्या मेहर अदा कर सकते हो? मौलाई कायनात अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक ज़रा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, तलवार और घोड़ा ये तुम्हारे काम का है, तुम जंग करते हो, मैदानी जंग के शहसवार हो, जो ज़रा है ना तुम्हारे पास, इस ज़रा को बेच करके फातिमा का मेहर अदा कर देना। एक पैगाम और दिया मेरे हुजूर ने यहाँ पर। मेरे हुजूर ने जब हजरत अली से निकाह करने के लिए कहा ना, तो ये नहीं पूछा था तुम्हारी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ये नहीं कहा था कि तुम्हारा जरिए मौश क्या है, ये नहीं कहा था कि बैंक बैलेंस कितना मजबूत है। मेरे हुजूर ने क्या कहा था, मेहर अदा कर सकते हो, इसलिए कि मेहर औरत का ये हक है औरत का। जब तक मेहर अदा नहीं करेगा ना बंदा, जब तक औरत को छू भी नहीं सकता आगे। और यहां पर मैं मसला भी बयान करूं ना, मेहर के 3 जराए से मेहर रखा जाता है। 3 किस्में हैं मेहर की, एक मुअज्जल ऐन से होता है, एक मुअज्जल हमजा से होता है जो अजल से बना है, एक गैर मुअज्जल होता है। जो मुअज्जल वाला मेहर होता है ना, वो नकद अदा करना पड़ता है। जब तक बंदा मेहर अदा नहीं करेगा, जब तक औरत को छू नहीं सकता है, ये शरीयत का मसला। उसके बाद जो मुअज्जल हमजा से होता है ना, अजल से जो बना, तो उसका मामला ये है, उसमें तय किया जाता है 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, तो उसमें छू सकता है औरत को। और एक गैर मुअज्जल होता है जो उधार समझ लें अपनी जबान में, जब चाहूंगा जब अदा कर दूंगा। ये मेहर औरत को अदा, मैं औरत के पास देना ही देना है, बरी नहीं हो सकता बंदा जब तक अदा नहीं करेगा मेहर। मेरे हुजूर ने यही फरमाया था, अली क्या मेहर अदा कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह ज़रा है ना। मेरे सरकार ने फरमाया अली इस ज़रा को बेच करके फातिमा का मेहर अदा कर देना। अब मौलाई कायनात की चेहरे पर खुशी आई ना, खुशी के आंसू निकले आपकी आंखों से, हंसे हजरत अली। बाहर हजरत अबू बकर, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे कि कब अली आते हैं, कि कब अली आते हैं, हमें बताएं ना। हुजूर ने क्या फरमाया, आप बाहर गए ना, मुस्कुरा रहे थे, फौरन हजरत अबू बकर, हजरत उमर आए, अली क्या हुआ, अली क्या हुआ? हजरत अली ने कहा हुजूर ने मेरे साथ फातिमा का अख्द बांध दिया है, हुजूर ने मंजूर कर लिया है रिश्ता। थोड़ी ही आगे बढ़े थे, मौलाई कायनात मुस्कुरा रहे थे, थोड़ी आगे और बढ़े ना, तो सामने से हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी इधर आए ना, मौलाई कायनात से कहने लगे भाई अली बड़ा मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई बड़ा मसला हल हो चुका है। हजरत अली के हाथ में ज़रा है, कहा हाँ मैं ज़रा बेचने के लिए जा रहा हूँ। कहा ऐसी कौन सी नौबत पेश आ गई कि तुम ज़रा बेचने के लिए जा रहे हो? मौलाई कायनात कहते हैं भाई उस्मान बस बात इतनी सी है, हुजूर की बारगाह में रिश्ता लेकर के गया था फातिमा का, मेरे हुजूर ने मंजूर कर लिया है, मेरे हुजूर ने कबूल कर लिया है। अब फातिमा से मेरा निकाह होना है, उसके मेहर भी तो मुझे अदा करना है, इसलिए मैं ज़रा बेचने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उस्मान कहने लगे मुबारक हो, तुम मुस्तफा के दामाद बनने वाले हो। उसके बाद मुबारकबादियां दी ना। कहा अली ज़रा बेचने के लिए जा रहे हो? कहा जी उस्मान मैं ज़रा बेचने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अमीर तो लोग बहुत होते हैं, दौलतमंद तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन दौलत का होना अलग है, दौलत का अमीर होना अलग है और दिल का अमीर होना ये अलग है। लेकिन हजरत उस्मान गनी में दोनों बातें मौजूद थी। आप पैसे के भी बड़े मालिक थे, पैसे के भी बड़े मालदार थे, लेकिन दिल के भी बड़े अमीर थे। हजरत अली ने जब कहा ना मैं ज़रा बेचने के लिए जा रहा हूँ, मौलाई कायनात ने कहा ऐसा करो ना उस्मान तुम भी मुझसे ज़रा खरीद लो। हजरत उस्मान कहने लगे फिर इससे अच्छी क्या बात है, तुम ज़रा बेचने के लिए बाजार जा रहे हो, लाओ मेरे हाथ तुम अपनी ज़रा बेच दो। हजरत अली ने कहा ठीक है कितने दिरहम दोगे? हजरत उस्मान ने कहा 480 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ, उसके बदले में मुझे अपनी ज़रा दे दो। हजरत अली ने ज़रा बेची है, हजरत उस्मान ने ज़रा खरीदी है। उसके बाद मौलाई कायनात जाने वाले थे अपने घर की तरफ को, लेकिन हजरत उस्मान ने हाथ पकड़ लिया। अब देखें दोस्तों की बातें क्या हो रही हैं, कैसी गहरी मोहब्बत है इन लोगों के दरमियान में। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान कहने लगे भाई अली ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा फिर कैसे जाने दोगे? कहा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, हुजूर के दामाद बनने
बनने वाले हो और तुम मेरे अजीज दोस्त हो, मेरे अजीज भाई हो, तो भाई का हक ये बनता है भाई के शादी के मौके पर कोई ना कोई तोहफा पेश किया जाए, कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाए। तुमने मेरे हाथ ज़रा बेच दी, लेकिन ये ज़रा लो, मैं तुम्हें तोहफे में पेश करता हूँ, गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। हजरत उस्मान ने अपनी ज़रा हजरत अली को दी और हजरत अली ने उस ज़रा को कबूल किया। राफिजियों के मुंह पर एक तमाचा मारा था जो लड़ाते हैं ना, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने ये पैगाम दिया था, हजरत उस्मान वो है जिसने ज़रा दी और अली ने कबूल की। मतलब ये हुआ उस्मान भी अली से मोहब्बत करता है और अली से उस्मान भी मोहब्बत करता है और अली भी उस्मान से मोहब्बत किया करता है। हाँ, अगर मोहब्बत नहीं होती तो मौला कायनात क्यों कबूल करते भाई? कह देते ना अपना तोहफा अपने पास रखो, लेकिन उनमें तो बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती। इधर ज़रा दी ना, उसके बाद अब शादी होने की तैयारियां हो गई। किस जात की शादी होने वाली है? उस जात की शादी होने वाली है जिसके मुताल्लिक मेरे हुजूर ने फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। उस जात की शादी होने वाली है। अब शादी की तैयारियां हुई ना, उस जात की शादी, जरा तफसीरा करते, उस जात की शादी, उस जात की शादी होने वाली है जिसे अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है। इधर दूल्हा इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला, इतना बहादुर आदमी है, अगर मैदान जंग में कदम रख दे ना तो जंग की कामयाबी अली का मुकद्दर हो जाए। दूल्हा इतनी शान वाला, अल्लाह अकबर, जिसको शहंशाह मशारिक व मगारिब कहा जाता है, जिसको मजहरुल अजाइबी वल मगारिब कहा जाता है, दूल्हा इतनी शान वाला है। और बढ़कर के कहूँ, जब दूल्हा शान वाला है तो दुल्हन भी कम शान वाली नहीं है। दूल्हा भी वो है जिसने हुजूर की आंखों में हुजूर का चेहरा देख करके आंखें खोली थी। दुल्हन भी वो है जिसने पैदा होते ही हुजूर का चेहरा देखा था। दूल्हा इतनी शान वाला जो तमाम वलियों का सरदार है, और दुल्हन इतनी शान वाली जिसे अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का सरदार बनाया हुआ है। ना दूल्हा की शान कम है ना दुल्हन की, हाँ दोनों की बड़ी शान वाले हैं। दोनों ने हुजूर की गोद में आंखें खोली थी। अब शादी हो रही है, अल्लाह अकबर, अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है। वो ऐसी शादी हुई है ना दुनिया में, ऐसी शादी, खुदा की कसम, हमारी शादियों में MP हाजिर हो जाता है, MLA हाजिर हो सकता है, और बढ़कर के कहो तो CM आ सकता है, PM आ सकता है। लेकिन खुदा की कसम वो शादी भी हुई थी मदीना में, वो शादी भी हुई थी जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं, उन इंसानों में कोई सदाकत का ताजदार था, कोई अदालत का ताजदार था, कोई सखावत का धनी था, और बढ़कर के कहो उस शादी का काजी कोई आम नहीं था हमारी तरह, वो था अल्लाह का अर्श, जिसके मुताल्लिक कहता है अल्लाह महबूब के कदम हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी मेराज हो जाए। वो था उस शादी का काजी, खुदा की कसम, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। वो था। हमारी शादियों में सिर्फ इंसान ही शरीक हो सकते हैं, लेकिन वो शादी जो हुई थी ना, एक रिवायत में मैंने पढ़ा, उसमें 40,000 मलाइका ने शिरकत की थी। 40,000 मलाइका ने शिरकत की उस शादी में। अब शादी हुई ना, निकाह हुआ, उसके बाद ना यहाँ से एक पैगाम और मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था। शहंशाह कौनैन है मेरे मुस्तफ़ा, शहंशाह कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां हैं उनके कब्ज़ो इख्तियार में। उनकी अपनी शान ये है, हाथ भले ही बज़ाहिर खाली रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने तमाम कायनात की चाबियां मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में अता फरमाई हुई। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या पैगाम दिया, इतनी सादा अपनी बेटी की शादी की ना। अगर मुस्तफ़ा चाहते, अगर हुजूर चाहते ना, तो जन्नत की हूरें इस्तकबाल करने के लिए हाजिर हो जाती। अगर हुजूर इशारा फरमा देते ना, तो उस शादी में तमाम तर जन्नती ग़िज़ाएं आ जाती, फरिश्ते लेकर के उतरते आसमानों से। लेकिन मेरे हुजूर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब? उम्मत का दर्द था मेरे मुस्तफ़ा के दिल में, और ऐसा दर्द था मेरे मुस्तफ़ा जानते थे, मुस्तफ़ा समझते थे।
अगर आज मैंने अपनी बेटी की शादी में बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया ना, लोगों को बड़े बड़े जोर से बुला लिया, खाने का अच्छा इंतजाम किया, जहेज में बहुत सारी दौलत दे दी ना, तो मैं तो कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं शहंशाह कौनैन हूँ, मेरे हाथ में सबकी चाबियां है। लेकिन मेरे बाद मेरे उम्मती गरीब ऐसे ऐसे होंगे, अगर वो देखेंगे ना सुन्नत को अदा करना चाहेंगे तो सुन्नत बड़ा मुश्किल हो जाएगी। वो कहेंगे मुस्तफा की बेटी की शादी में खाने भी अच्छे थे, तो खाने भी वैसे होना चाहिए, पानी और जो है ना शरबत वगैरह भी ऐसा था, वैसे कि कुछ उससे मुशाबहत रखता हो, ऐसा होना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी ऐसी सादगी से करके पैगाम दिया था अपने गरीब उम्मतियों को, ए मेरी उम्मत के लोगों, अपनी बेटी की जब शादी करने लगो ना तो कोई ऐसे शैतानी खेलों का इंतजाम ना करना, शैतानी ड्रामों का इंतजाम ना करना, आसानी के साथ अपनी बेटी का निकाह कर देना। खुदा की कसम, अगर सादा नरमी के साथ, अगर सादा अंदाज में अपनी बेटी का निकाह करोगे, एक तो निकाह करोगे उसका सवाब मिलेगा, और दूसरा अगर सादा निकाह करोगे तो सुन्नते मुस्तफा पर सवाब और बढ़ता चला जाएगा। और मेरे मुस्तफा ने जब अपनी बेटी का निकाह किया ना लोगों, तो अपनी बेटी को जहेज में सिर्फ छोटी छोटी चीजें अता की थी। उसमें से एक चक्की थी, एक चमड़े का गद्दा था, एक ऐसी चीजें थी जिनसे चटनी पीसी जाती थी, जिसको सिल कहा जाता था। अगर शहंशाह कौनैन चाहते तो पूरी दुनिया की दौलत हजरत फातिमा को दे सकते थे, लेकिन मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को चंद सामान दिया था, चंद जहेज में दिया था, इसीलिए दिया था, उम्मत को बताया था मेरी उम्मत के पास बड़ा गिरा गुजरेगा। अगर आज मैंने बहुत सारी दौलत दे दी ना तो उम्मतियों पर बड़ा मुश्किल होगा। आज हमारे यहाँ का हाल ये है साहब, हमारे यहाँ तो लड़के वाला देखने चाहता है ना तो सबसे पहले डिमांड रखता है कि कौन सी बाइक मिलेगी, कौन सी कार मिलेगी, और इधर लड़की वाले भी कम नहीं है। ये भी जब जाते हैं ना तो ये नहीं देखते लड़का कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना बाशऊर है, वो कितना बाअखलाक है, सबसे पहले ये जाने के बाद उसकी बिल्डिंगों को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, और उसकी जात को तो नहीं देखते ना, लेकिन उसके बैंक बैलेंस को देखते हैं, कितनी इससे जमीन आ रही है इसके हिस्से में। अल्लाह अकबर, ये नहीं किया करो साहब, ना तो लड़की वाले कम हमारे यहाँ पर, ना तो लड़के वाले कम। मेरे हुजूर ने ये पैगाम दिया था, हुजूर ने जबान के जरिए भी बताया था, और प्रैक्टिकल करके हजरत फातिमा की शादी में ये बताया था लोगों, लड़की ऐसी तलाश करना जो दीनदार हो, और लड़का ऐसा तलाश करना वज़ाकिर ज़रिए मौश का हल्का हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, बाशऊर हो, बाअखलाक हो। अगर लड़का अच्छा होगा लड़की की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और अगर लड़की बाअखलाक होगी, बाशऊर होगी, तो लड़के के घर में लड़की के कदम पड़ने होंगे, अल्लाह उस घर में बरकतों के चार चांद लगा देगा। पैगाम दिया था मेरे मुस्तफा ने, लेकिन साहब हम सोचे हमने कितना अमल किया है उस मुस्तफा के पैगाम पे, कितना अमल किया। क्या हमने किया? हमारी शादियों में तो 10 दिन पहले राजस्थान साइड में ना था, 15 दिन पहले से डीजे बोलने लगते हैं, 15 दिन पहले से चले हैं साहब सुन्नत अदा करने और शैतान को राजी करने डटे पड़े। क्या है फिर? और मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बेटे जो अपनी शादी में ना मुखन्नसों को नचाते हैं या वो लेडीजों को नचाते हैं ना, तो फिर उनकी बीवी भी आकर के जिंदगी भर वैसे ही नचाती है। हाँ, ऐसा ही होता है। 15-15 दिन से बताओ लोग शादियों में डीजे, ये इसमें तो कम से कम रहम करो, मेहरबानी करो, ये तो सुन्नत है मुस्तफा की। सुन्नत को भी सुन्नत नहीं जानोगे तो फिर क्या करोगे? सिर्फ निकाह को छोड़ करके सारी रसूमात ऐसी हैं ना जो गैरों से मिलती हैं हमारी। निकाह को छोड़ करके खाना देखें अपने यहाँ का। मेरा जब बचपने का दौर था, ये बापू बैठे हैं, ये सब उम्र में बड़े ना, तो इन्होंने देखा होगा पहले इतना अच्छा तरीका था, नीचे बैठते थे लोग और दस्तरखान बिछाते थे, मोहब्बत से आमने सामने बैठ करके खाना खाते थे। लेकिन सारा ही नक्शा चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब कुर्सी पर बैठ करके खाते हैं और बस खाया, आधा खाया, आधे से ज्यादा टेबल के नीचे फेंकते हैं, उससे ज्यादा फेंकते हैं। इतना इतना खाना निकलता है ना, गरीब बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं, फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये हुजूर की उम्मत को ना जाने क्या हो गया, उन्हें तो खाना दाने दाने को तरस रखे हैं, लेकिन इन्हें मिल रहा है तो खाने से ज्यादा टेबल के नीचे फेंकते हैं। इतना अच्छा वो दौर था साहब कि नीचे बैठ करके सब खाते थे, लेकिन हमने वो खत्म किया, कुर्सी चालू की, अब तो वो भी खत्म किया। अब तो जानवरों की तरह खड़े खड़े हम खाने लगे, खड़े खड़े हमने खाना शुरू किया। अगर कोई दाढ़ी वाला बेचारा बुजुर्ग पहुंच जाए ना, तो वो जाता तो खाने हैं लेकिन बगैर खाए वापस लौट आता है।
इसलिए कि प्लेट लेकर के कहां जानवरों की तरह फिरेगा, एक साइड देखता है बैठने की। तो अगर इत्तेफाक से बैठ भी जाओ ना बापू, तो लोग ऐसी हकीर नजरों से देखते हैं कि पता नहीं कहां से कोई देहाती मालूम होता है, कोई देहाती लगता है। जमाना मॉडर्न है और ये जो है ना देखो कहां अभी भी बैठ करके खा रहे हैं। रहम करो खुदारा, हुजूर की सुन्नतों को पसे पुश्त ना डालो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। अगर अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे ना, हुजूर का खुद कौल है, मेरे लिए मेरी जात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए नमूना अमल बनाया। अगर उस जात की बातों को मानोगे, उनके अफ़आल व अक़वाल की नकल करोगे, अल्लाह यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ने शादी की ना चंद चीजें जहेज में दी, सुन लें तेजी से, बोर तो नहीं हो रहे ना, मजा आ रहा है आपको थोड़ा तो सारे ही बोल दें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे हुजूर ने शादी की चंद चीजें जहेज में दी, उसके बाद मौलाई कायनात लेकर के जा रहे हैं। हजरत अली की पूरी सीरत पढ़ेंगे ना, हजरत अली ने पूरी जिंदगी अपने किराए के मकान पर काटी थी, अपना घर भी नहीं खरीदा मौलाई कायनात ने, सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान। वो अलग बात है कभी किसी मुस्तफ़ा के सहाबी ने कह दिया अली तुम बड़े प्यारे हो, मेरे घर में रहने लगो। इधर शादी हुई ना मौला कायनात की, एक सहाबी हैं हुजूर के, हजरत नुमान अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आए मौला कायनात की बारगाह में, अली कहाँ लेकर के जाओगे, कहाँ लेकर के जाओगे फातिमा को? तो खामोश रहे हजरत मौला कायनात। हजरत नुमान अंसारी कहते हैं मेरा एक घर खाली पड़ा है, आप वहां पर रहने लगो, आप वहां रहने लगो। मेरे मुस्तफ़ा के 10 या 12 घर छोड़ करके उनका घर था। हजरत अली अब तैयार हैं, हजरत फातिमा की विदाई होने वाली है। और खुदा की कसम हजरत फातिमा की जब विदाई होने तैयार थी ना, मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा से फरमाया था, ओ उम्मे सलमा जाओ अपने घर में देखो क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई नई चादर रखी हुई है, ताकि मैं अपनी बेटी फातिमा के चेहरे पर उसको डाल दूं, इसके सर पे रख दूं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मैंने पूरे घर में तलाश की हुजूर के, लेकिन कोई नई चादर मुझे मुस्तफ़ा के घर में ना मिली थी। क्या सादगी थी मेरे हुजूर की, क्या सादगी थी साहब। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मैंने हुजूर के पूरे घर में तलाश किया, कोई चादर नहीं मिली ना। एक चादर थी जिसमें 17 पैबंद थे, 16 पैबंद कपड़े के थे और एक पैबंद चमड़े का लगा हुआ था। मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के हाजिर हो गई, या रसूल अल्लाह कोई भी नई चादर नहीं है आपके घर में। मैंने पूरा घर देख लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई पुरानी चादर है। आपने अपने पीछे से निकाली उस पुरानी चादर को जिसमें 17 पैबंद थे, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दी। मेरे मुस्तफ़ा ने उस चादर को उठाया, हजरत फातिमा के जो है ना सरे मुबारक पर रख दिया। देखा कि मुस्तफ़ा की शहजादी हजरत फातिमा रो रही है। हजरत फातिमा बेकरार होकर के रो रही है, आपकी आवाज बुलंद हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ओ बेटी फातिमा रोने की वजह क्या है, तेरा बाप तो तेरे सामने खड़ा है। मैं कहता हूँ जवानों वालिदैन की कदर किया करो, इसलिए कि जब ये नहीं रहेंगे ना तो बड़ा एहसास होगा। लोग यतीम यतीम कहकर के पुकारेंगे। अगर किसी का बाप चला गया, अगर किसी की माँ चली जाए ना तो फिर कोई समझाने वाला नहीं रहता है। हजरत ज़हरा रोती जाती है। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी रोने की वजह क्या है? कहा अब्बा जी मुझे अपनी माँ खदीजा की याद आ रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माँ अपने दस्ते मुबारक को रख करके उसके सर पर दस्ते शफ़क़त को रख के उसको दुआएं देती हैं। आज मैं अपने अली के घर जा रही हूँ, आज मेरी शादी हो रही है, काश मेरी माँ भी हयात होती तो मुझे बड़ी दुआ देती हुजूर, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जवानों कदर किया करो वालिदैन की। जब ये नहीं रहते हैं ना तो कोई मशवरे देने वाला नहीं रहता है, फिर सिर्फ इनकी याद आती है। जब ये चले जाते हैं चार कांधों पर, फिर पलट करके कभी नहीं देखते हैं। ये जात वालिदैन की है, जब तक ये हयात रहते हैं ये मशवरे भी देते हैं, ये अच्छे कामों की तरफ को बुलाते हैं। खैर सुनिएगा, हजरत फातिमा रोती जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद फरमाने लगे बेटी फातिमा आज भी तेरा बाप जिंदा है, अभी रोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने वो 17 पैबंद वाली चादर उठाई है, हजरत ज़हरा के सर पे रखी है और रखने के बाद कहने लगे बेटी फातिमा आज तू इस 17 पैबंद वाली चादर को अपने गले में डाल ले। खुदा की कसम कल क़यामत के दिन सारी जन्नती औरतों का सरदार तुझे बना देगा तेरा बाप। आज बर्दाश्त